हैं, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। सेल के हवाले से मैंने आज की क्लास जो है ना आपको डिलीवर करनी है, तो काइंडली हर बंदा एक्टिव रहिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, जो दुनिया है, दुनिया में हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, ठीक है। जो नौकरी वाले लोग होते हैं वो अपना टाइम सेल कर रहे होते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी स्किल सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग हैं, हम लोग अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बंदा कोई भी चीज़ सेल कर रहा है उसे हम सेलमैन बोलते हैं। सेल जो है ना, सेलमैन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। मेरे मेरे अंदाजे के मुताबिक आई थिंक हर बंदे के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे दोस्त, सेलमैन्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है सैलरी सेलमैन, एक होता है कमीशन सेलमैन, ठीक है। अब सैलरी सेलमैन क्या है, ये चीज़ें पॉइंट्स आपको समझाना लाज़मी है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो सैलरी सेलमैन होता है वो क्या चीज़ है, जिस आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, या आप किसी मार्ट पे जा रहे हो, ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो, ठीक है, आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, ठीक है। यानी इस तरह के जितने भी हमारे पास सेटअप्स होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलमैन्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो सेलमैन्स होते हैं वो सैलरी वाले सेलमैन्स होते हैं, ठीक है। यानी उनकी एक फिक्स सैलरी है और वो सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं। काइंडली कोई लीडर मुझे यहाँ पे बताएगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? जी भाई, प्रॉपर आ रही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, जो इस तरह के लोग होते हैं वो सैलरी बेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी उनकी एक स्पेसिफिक सैलरी है, उन्हें उसी हिसाब से जो है ना उनकी जो जो उनकी फिक्स है उन्हें वही मिलनी है, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट एक होता है कमीशन सेलमैन। जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग इस सिस्टम के अंदर एज ए कमीशन सेलमैन काम कर रहे हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से, अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आप यहाँ से एक अनलिमिटेड अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको कमीशन मिल रहा है सिस्टम की तरफ से, वो 40% है, वो 80% है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे एज ए कमीशन सेलमैन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट को सेल करना वो हमने कैसे करनी है, बहुत से इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। देखें, आप जब कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो 2 चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो कौन-कौन सी हैं? नंबर 1, कि आपके पास जौन सी आपकी प्रोडक्ट है उसके हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। ये बहुत ही एक अहम चीज़ है, बहुत ही मेन चीज़ है, जिसको हम देख नहीं रहे होते। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे लीडर्स को देखता हूँ कि वो मार्केट में जा रहे होते हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना प्रॉपर टाइम भी दे रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे वो जाके मार्केटिंग करते हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं, प्लान भी दे रहे होते हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स जो है वो ज़ीरो आ रहा होता है, ठीक है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है कि हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कि मैटिक पॉलीगॉन बेसिकली है क्या, हमारा सिस्टम क्या है, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यानी इसके हवाले से जितना भी नॉलेज है वो हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा, फिर आप मार्केट में जाके ईज़िली अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है प्रोडक्ट कन्विक्शन, यानी आपको अपनी प्रोडक्ट पे कितना एतमाद है, ठीक है। अगर आपको खुद को अपने प्रोडक्ट पे एतमाद नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा अपनी प्रोडक्ट पे, आप अंदर से कुछ और हो, आप अंदर से यानी कमज़ोर हो, आपको अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों को चीट कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे चीट नहीं करना, हमने एज़ अ प्रोफेशनल सेलमैन काम करना, ठीक है। वो हम तभी कर पाएँगे अगर आप अपनी प्रोडक्ट के साथ मुखलिस हो। आपको पता है कि भाई जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल रियल है, ठीक है। पहले आपको अपना जो माइंडसेट है, वो आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कन्विक्शन, ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपको पहले प्रॉपर सीखनी होंगी, ठीक है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, आपको अपनी प्रोडक्ट पे एतमाद नहीं होगा, आपको खुद नहीं एतमाद होगा, फिर आप अगले पर्सन को कैसे एतमाद में लेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हम लोग स्किप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सेल्स में कुछ टिप्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे क्या आ रहा है? नंबर 1 पे आ रहा है कस्टमर रिलेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कस्टमर के रिलेटिव है या नहीं है। अब जिस तरह हमारा मैटिक फॉर्च्यून है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे बंदे को जाके डील कर रहे हो जिसे बिल्कुल भी पता ही नहीं है, ठीक है, जो जानता ही नहीं है कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है,
जो यानी ऑनलाइन फील्ड क्या है, उसे नहीं पता कि जायज़ कैसे है, यानी इस तरह की नॉलेज उसके पास है नहीं, ठीक है? तो आप उस पे जाके अपना सर खपा रहे हो, तो आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? वो बंदा आपके साथ जॉइन कर सकता है, लेकिन वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करेगा, उसके बाद शायद वो आपके साथ जॉइन करे या ना करे, ठीक है? यानी वो जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटिव नहीं है। आपने ऐसे कस्टमर्स ढूँढने होते हैं मार्केट के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटिव हों। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है ना वो काफ़ी सारे लीडर्स का ये क्वेश्चन हो रहा होता है कि भाई हमें आप कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला बताएँ जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बड़े लेवल्स पे जाके जॉइनिंग्स करवा सकें, ठीक है? बड़े लेवल्स पे आप कैसे जॉइनिंग करवा सकते हो? वो आप तभी करवा सकते हो जब आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के रिलेटिव होगा, ठीक है? यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटिव आपके पास कस्टमर होगा, फिर ही वो आपके साथ आके बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिस तरह हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह के कस्टमर्स आते हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, तो वो ईज़िली आपके साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत ही बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट है। इसको आप समझें और इसे सीखने की कोशिश करें, ठीक है? यानी जो बंदा आपके पास आ रहा है, वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है? वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटिव है भी या नहीं है। अगर वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटिव नहीं होगा, तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम मार्केट में जाके प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, ये सेल्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में जाके, तो जो सेल्स का प्रोफ़ेशन है मेरे भाई, ये वाहिद ऐसा प्रोफ़ेशन है कि यहाँ पे कोई भी लॉजिकल जो आपकी बातें हैं ना, वो इतना असर नहीं कर रही होती, जितना आपके इमोशंस यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस तरह आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हो, आप उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकली क्या होगा, वो आपकी पॉइंट्स को सुनेगा। अगर आपने उसे 90 पॉइंट्स लॉजिकली बता दिए हैं और साथ में आपने जस्ट एक उसे इमोशनल पॉइंट दिया है, तो वो जो आपके 90 लॉजिकल पॉइंट्स हैं वो उसके सामने ज़ीरो हो जाएँगे, ठीक है? तो हमने क्या करना होता है, हमने अगले पर्सन्स के इमोशंस पे अटैक करना होता है, ठीक है? आपने उसे इमोशनली गाइड करना होता है। इमोशनली का क्या मतलब? फ़र्ज़ किया आपके पास कोई फीमेल आ रही है, वो कह रही है कि भाई मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करना है या आपके साथ वो यानी बातचीत कर रही है, तो आपने उससे पूछना है कि देखें सिस्टर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो क्या आप इस चीज़ को आप नहीं चाहते कि आप घर पे बैठ के काम करें और जहाँ से आप एक अच्छी इनकम जनरेट करें और आप अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का एक सहारा बने घर पे बैठ के, ठीक है? तो ये एक इमोशन हो गया। अगर आप किसी स्टूडेंट को डील कर रहे हो, तो आपने उसे बताना है कि भाई देखें जिस तरह आप स्टूडेंट हैं सेम उसी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं तो साथ में भाई काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। खुद भी अपने जो मेरे जितने भी एक्सपेंसिव हैं स्टडी पे जो मेरे जा रहे हैं, वो सारे के सारे मैं खुद पे कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी घर पे बैठ के काम करें मोबाइल फ़ोन पे, यानी पूरे दिन के अंदर आप 2-3 घंटे ऐसे देख के आप यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट करें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और आप खुद भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकें। तो यानी ये क्या आप कर रहे हो, ये आप उसके इमोशंस पे अटैक कर रहे हो, ठीक है? तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपने सीखनी है। ये आपने कैसे सीखनी है? जब आप मार्केट में जाएँगे, आप काम करेंगे, आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, फिर आपको समझ आएँगी, ठीक है? ये कोई सुनने वाली या पढ़ने वाली बातें नहीं है, ये आप प्रैक्टिकली करेंगे, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है? जिससे मैंने आपको बताया नंबर 1 पे क्या है कि कस्टमर रिलेटिव प्रोडक्ट, यानी आपने जब भी कस्टमर को डील करना है, वो कस्टमर अगर आपकी प्रोडक्ट के रिलेटिव होगा, वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू देगा, ठीक है? नंबर 2 पे क्या आ रहा है कि आपने जो कस्टमर है, उसको आपने कैसे डील करना है, उसे आपने लॉजिकली डील नहीं करना, उसे आपने इमोशनली डील करना है। आप उसे बताने बैठ जाएँगे, ठीक है, लॉजिकली भी आपने उसे बताना है कि भई हमारे सिस्टम के अंदर ये बेनिफिट्स हैं, आप इसे स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ पे इतने सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, ठीक है? आपको ऐसे जो डायरेक्ट इनकम आ रही है, इनडायरेक्ट आ रही है, ठीक है? डिविडेंड आ रही है, जो भी हमारे जो प्रोसीजर्स हैं आपने उन्हें बता देने हैं, लेकिन आपके वो प्रोसीजर्स बताए उतना काम नहीं करेंगे, उतना असर नहीं करेंगे, जितना आपके जो इमोशंस जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है? आप जब उन्हें इमोशनली डील कर रहे होते हो, तो बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ उनकी सेहत पे हो रहा होता है, ठीक है? नंबर 3 पे आ रहा है सेल जनरेटेड बाय लर्निंग, ठीक है? आपने सेल जनरेट करनी है लर्निंग करने के बाद। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो काम कर देते हैं स्टार्ट, आज ही अगर उसने सिस्टम को स्टार्ट किया है तो वो फ़ौरी जाके अपनी जो है ना मार्केट में जाके मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देगा। वो लर्निंग नहीं करेगा।
तो मेरे दोस्त, जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी ना, तब तक आप काम नहीं कर सकते। और लर्निंग आपकी कैसे होगी, जिससे मैंने पीछे बताया कि तब तक आपकी लर्निंग नहीं हो सकती जब तक आप लर्निंग करेंगे नहीं। आप क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप अपने सीनियर्स का जो है ना वो आप उनसे पूछेंगे नहीं कि भाई ये जो चीज़ है ये किस तरह से है, इस पॉइंट पे मैं क्या करूँ, उस बंदे को मैंने डील किया, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। यानी प्रैक्टिकली जब आप इसे करेंगे, फिर ही आपको समझ आएगी कि सिस्टम है क्या, हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, हमें कैसे कस्टमर को डील करना है। ये आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने एक कस्टमर को डील किया, वो आपसे डील नहीं हुआ, आप दूसरे के पास गए, वो भी डील नहीं हुआ, तीसरे के पास गए, वो भी डील नहीं हुआ, आपने रेगुलर 10 कस्टमर्स को डील किया, आपने प्लान दिखाया, लेकिन उनमें से एक भी कस्टमर आपके पास नहीं आया, तो आप सोच रहे होते कि भाई आपका टाइम वो जो है वो वेस्ट चला गया। हालांकि वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जा रहा, उसमें आप सीख रहे होते हो, आपकी लर्निंग हो रही है। और जो सबसे मेन चीज़ है वो आपकी लर्निंग है, ठीक है। जो आपकी लर्निंग है वो कभी भी आप पैसे दे के किसी से वो आप बाय नहीं कर सकते। वो जस्ट आपकी मेहनत पे होती है, मेहनत पे डिपेंडेड है, ठीक है। ये वह चीज़ है जिसे आप मेहनत करेंगे फिर ही आपको मिलनी है। ये कोई आपको पैसे से नहीं आ रही, आपके किसी नाम से आपको नहीं आ रही, ठीक है। यानी इसके लिए आपको जो है ना वो आपको परफेक्ट मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे फिर ही आपको जो है ना आपकी जो लर्निंग है वो बिल्ड होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज। जब आप सेल कर रहे हो ना, सेल के अंदर एक पॉइंट आता है लॉ ऑफ एवरेज। ये सेल का एक लॉ है एवरेज का। एवरेज किस तरह, यानी जब आपने जिस तरह आपने न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया, आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो, आपने वहाँ पे न्यू आपने इसे टच किया है, ठीक है। आप इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हो, आपने इसे रिसेंटली अगर स्टार्ट किया है, तो आप मार्केट में जाके काम करेंगे, आपकी वो एवरेज नहीं होगी जो आपके अपलाइन की होगी, जो आपके जो सीनियर्स हैं उनकी जो एवरेज होगी ना, वो एवरेज कभी भी आपकी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ पे आके जो है ना वो मार खा जाते हैं कि भाई जो मेरा सीनियर है वो तो डेली की 2-2 ज्वाइनिंग्स करवा रहा है, वो वीकली 3-4 ज्वाइनिंग्स करवा रहा है, वो इतनी इनकम जनरेट कर रहा है, और मुझे हो गया मैं 1 हफ्ता काम कर रहा हूँ, मेरे पास इनकम नहीं आ रही, मेरे पास जो मेंबर्स हैं वो नहीं आ रहे। तो मेरे दोस्त, आप पहले ये देखें कि जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है जिसे आप फॉलो कर रहे हो, उसको यहाँ पे टाइम कितना हो चुका है, इस फील्ड के अंदर उस बंदे ने कितना अर्सा गुजारा है। पहले आप इस चीज़ को रियलाइज़ किया करें, फिर ही आप देखा करें, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ एवरेज है वो किस तरह से है, ठीक है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, अगर आपने अभी इसे रिसेंटली स्टार्ट किया है, अब आपके पास होगा क्या, काइंडली को बंदा मुझे बताएगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, कोई यूजर? जी भाई, प्रॉपर आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, तो जो आपका लॉ ऑफ एवरेज है वो किस तरह से होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट इसे किया है, अभी आपको 1-2 दिन हुए हैं, आप मार्केट में जा रहे हो, आपने 20 कस्टमर को जाके अपना प्लान शेयर किया, ठीक है। अब आपने 20 कस्टमर के साथ अपना प्लान शेयर कर दिया, 20 में से शायद आपके पास एक कस्टमर भी ना आए, ठीक है। लेकिन आप जब नेक्स्ट डे पे जाएंगे, आप फिर 20 को प्लान देंगे, फिर भी आपके पास 20 में से एक भी बंदा आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन आप जब अगले दिन जाके आप फिर 20 को प्लान देंगे, तो 20 में से एक पर्सन आपके साथ लास्ट में ज्वाइन करेगा, ठीक है। यानी 20 में से एक बंदे की आपकी एवरेज बन रही है, ठीक है। लेकिन फिर आप काम करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 बंदों को प्लान दे रहे हो, तो 10 में से आपके पास एक बंदे की एवरेज आ रही है, एक बंदा आपके साथ आके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपके पास एक ऐसा टाइम आएगा, आप 10 बंदों को प्लान दे रहे हो, आपके पास 2 बंदों की एवरेज आ रही है, ठीक है। यानी आपके पास 20% एवरेज आ रही है। देखिए, जो सेल का जो बेसिक इसका जो रूल है ना, कोई भी ऐसा सेलमैन नहीं है जो यहाँ से 100% जो अपना जो है ना वो 100% ले सके। किस तरह से, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं उनको मैं डील नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं उनको आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है, ये इमोशंस होते हैं, ठीक है। इमोशंस जिसके जिसके साथ जो है ना वो अटैच होते हैं, वो उसी कस्टमर को लेके आगे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, एवरेज जो है वो किसी की भी 100% नहीं हो सकती, लेकिन हम अपनी एवरेज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वो इंक्रीज हमारी कैसे होगी, हमारी लर्निंग से होगी, ठीक है। जितनी हम ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग करेंगे उसी हिसाब से हमारी जो एवरेज है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। अब नंबर 4 पे आ रहा है सेल रिजेक्शंस, ठीक है। ये एक ऐसा जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो डिसहार्ट कैसे होते हैं कि जब आप मार्केट में जाके किसी बंदे को जाके आप प्लान दे रहे हो,
वो क्या कर रहा है, आपने उसे प्लान दिया कि भाई मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पे हम ऐसे ऐसे वर्किंग कर रहे हैं, हमें यहाँ से ऐसी इनकम आ रही है। वो आपको आगे से रिजेक्शन कर रहा होता है कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं है, आप गलत बता रहे हो, इसके ये इसके लॉसेज हैं, आप इसे कर रहे हो, आप लॉस में जाओगे, ठीक है। यानी वो आगे से आपके सामने रिजेक्शंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, आप अपने सिस्टम के बारे में जानते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानते हो, तो फिर आप उसके रिजेक्शंस को फेस कर सकते हो, ठीक है। आप उसे डील कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, फिर आप उसके रिजेक्शंस को कैसे फेस करेंगे? आप उसके रिजेक्शंस को कभी भी फेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो लर्न टू अर्न, ठीक है। पहले लर्निंग करें, फिर ही मार्केट में जाके काम करें। अब जो रिजेक्शंस है, यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो डिसहार्ड हो जाते हैं। उनको आके जो उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि बजाय उनको वो उसके अकॉर्डिंग गाइड करें, वो खुद ही डिसहार्ड हो जाते हैं कि भाई नहीं, आप बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि भाई हम जो हमारा सिस्टम है वो इस तरह से है, ठीक है। यानी वो उसकी बातों पे बिलीव कर रहा होता है, वो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो खो देता है, ठीक है। ये कब होता है? जब उसके पास नॉलेज नहीं होता, उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपके पास नहीं होगा, आप मार्केट में कभी भी काम नहीं कर सकते। मैं जस्ट इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो पहले आपके पास अपनी प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। और जो चीज़ आपके हाथ में है, जो चीज़ आपकी है, जो प्रोडक्ट आपकी है, वो आपके लिए सोना है, ठीक है। और आपने अगले बंदे को भी ये प्रेजेंट करना है कि भाई ये सोना है, ठीक है। यानी आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होनी चाहिए कि अगला बंदा आपकी प्रेजेंटेशन से मुतासिर हो और वो आपकी चीज़ को बाय करने के लिए एग्री करे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी कस्टमर को डील कर रहे हो, आप कस्टमर को बता रहे हो अपने बिजनेस के हवाले से, आप उसे गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने क्या करना होता है? आपने उसे ये नहीं बताना कि अगर आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आप यानी आपने उसे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करवानी कि भाई आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, आपको ये भी फ़ायदा होगा, ये भी आपको बेनिफिट होगा, ये भी बेनिफिट होगा। ये चीज़ें बताने से बेहतर है कि आप उसे ये रियलाइज़ करवाएँ कि मेरे दोस्त, अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया, आपने इस प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, ठीक है? ये प्रोडक्ट अगर आपके पास ना हुई, तो आपको लॉस कितना होगा? फ्यूचर में जाकर आप किन-किन चीज़ों से महरूम रह सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आपने अगले पर्सन को रियलाइज़ करवानी है, ठीक है? ये भी इमोशंस में एक चीज़ आ रही है, अगर आप इसे फ़ील करें, तो अगर आप अपने पर्सन को, अपने कस्टमर को आप ये चीज़ रियलाइज़ करवा देती हो कि भई, अगर आप मेरी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे, तो आपका ये लॉस हो सकता है, ठीक है? तो फिर आपका जो कस्टमर है, वो ईज़िली आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसे बताएँगे भई, आप जो हमारी प्रोडक्ट को बाय करें, आपको ये भी बेनिफिट होगा, ये भी बेनिफिट होगा, ये भी होगा, तो वो इन चीज़ों को कभी भी जो है ना वो इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आप उसे ये बता देंगे कि भई, अगर आपने इस प्रोडक्ट को बाय ना किया, तो आपका ये लॉस हो सकता है फ्यूचर में जाके, ठीक है? तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट को लाज़मी बाय करेगा, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप लेके चलेंगे, इनके साथ आप जो है अटैच रह के आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो टाइम दूर नहीं है जब आप एक अच्छे लीडर बन सकेंगे, एक अच्छे आप सेलर बन सकेंगे, ठीक है? मेरे दोस्त, जो भी काम होता है ना, जो भी आप काम कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, जो भी आपकी फ़ील्ड है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ठीक है? आप मैकेनिक हो, आप जो मर्ज़ी काम कर रहे हो, हर काम के लिए हमें सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह की नेगेटिविटी फैल चुकी है कि हम लोग कहते हैं कि भाई, जो ऑनलाइन वर्क है ना, वो तो इस तरह का वो हलवा है, ठीक है? हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो हलवा है, हमने जस्ट उसे स्टार्ट करना है और हमें वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाना है, ठीक है? तो मेरे दोस्त, कोई भी ऐसा काम नहीं है, पैसा जो है वो दरख्तों पे नहीं लगा होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? और यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि भाई हमसे कस्टमर डील नहीं होता, कस्टमर डीलिंग बहुत मुश्किल काम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये हमारे लीडर्स भी कह रहे होते हैं। मैंने काफ़ी सारे मेंबर्स के जो है ना वो मैंने बात सुनी है। तो मेरे दोस्त, अगर ये मेंबर जोड़ने वाला काम है तो कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है, आपके कहने के अकॉर्डिंग ये मेंबर जोड़ने वाला काम है, लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? ठीक है? क्या ये उस मज़दूर से ज़्यादा मुश्किल है, जो सुबह से लेके शाम तक काम करता है और शाम को वो 700 रुपए दिहाड़ी लेके जा रहा होता है घर पे जाके, ठीक है? जाते ही उसके आगे बीवी बच्चे बैठे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने आटा भी लेना है, हमें जो है ना वो बच्चे कहते हैं कि हमने चीज़ भी लेनी है, हमने फ्रूट भी लेना है, दूध भी लेना है, ठीक है? यानी हर चीज़ उसके उसने लेके जानी होती है उसी 700 के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा?
वो अंदर से वो कितना डिसहार्ड हो रहा होगा। क्या आप यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत उस मजदूर से ज्यादा है? अगर उससे ज्यादा तो फिर मेरे दोस्त आप इसे आज ही स्किप कर दें, आपको कोई भी बंदा रोकेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोग इसे बना रहे हो, ठीक है। इंसान जो है, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी एबिलिटीज रखी हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये काम मुश्किल है ही नहीं, जस्ट हमने सुनी सुनाई बातों में हम काम कर रहे हैं। ये मैं चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि जो लोग ये चीज़ कहते हैं कि भाई ये जो बिजनेस है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होता, वो इधर आके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, वो मुझे बताएं कि वो इस सिस्टम को कितना टाइम दे रहे हैं, वो डेली बेसिस पे इसे कितना टाइम दे रहे हैं, वो यहाँ पे कितना टाइम बैठ के अपनी वर्किंग करते हैं जो उनको रेवेन्यू यहाँ से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर आप सिंसियर होकर काम करेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, ठीक है। काम जो भी है उसमें आपको सिंसियर होना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन है, काम जो भी है वो काम ही होता है, ठीक है। अगर आप काम को टाइम देंगे, टाइम के हिसाब से आप उसे करेंगे, प्रॉपर आप उसे लेके चलेंगे, फिर कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होती, ठीक है। ये जस्ट ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ये आपके लिए एक आपका प्रोफेशन है। इसे आप एक अच्छे तरीके से अगर लेके चलेंगे, हैंडल करेंगे, इंशाल्लाह आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जस्ट जो पैसा है, पैसा तो इंसान कमा लेता है, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं इनकम के, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग से जो कुछ मैंने सीखा, मैंने अपनी पिछली 20 साल 19 साल ज़िंदगी में मैंने वो नहीं सीखा जो मैंने यहाँ पे जस्ट 6 माह के अंदर सीख लिया, ठीक है। इतना यानी मैंने यहाँ से नॉलेज गेन किया जो मैंने अपनी 19 साल ज़िंदगी में इससे पहले नहीं किया था, जस्ट मैंने 6 माह के अंदर कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग है, घर पे बैठ के आपने काम करना होता है, हम आपको सिखा रहे होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एडमिन होता है जो हर टाइम अवेलेबल होता है, वो आपकी जो क्वेश्चन है वो ले रहा होता है, ठीक है। तो काम के साथ सिंसियर हो जाएं। बाकी टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जिस भाई के क्वेश्चंस हैं काइंडली वो अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ले सकूं। जी, यहाँ पे हमारे पास हैं प्रोफेसर कदीर। जी कदीर भाई, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन डिलीवर कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कदीर भाई। सर मेरी आवाज़ बरोबर है? जी आ रही है आपकी आवाज़, आप क्वेश्चन करें। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा सवाल ये है कि ज़्यादातर हमें नेगेटिविटी का फेस करना होता है, इसका क्या हल है सर? देखो मेरे दोस्त, जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। आप खुद जो है वो आप पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिविटी तो फैलाने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव इंसान है हमने उससे दूर जाना है। अगर वो काम करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, अगर वो नहीं करना चाह रहा हमने उसके पीछे नहीं जाना, ठीक है। हमने अगला पर्सन ढूंढना है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 25 करोड़ आबादी है और 25 करोड़ में से अगर मैं मिनिमम भी बात करूँ तो 15 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन्स होंगे। तो क्या हम 15 करोड़ लोगों में से अपने सिस्टम के लिए 150 बंदा भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आप अपने डायरेक्ट में 150 बंदा लगा दें तो आप यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। 150 छोड़े हम 100 बंदा लगा दें, ठीक है। तो क्या हम 15 करोड़ लोगों में से जस्ट एक 100 बंदा भी नहीं लेके आ सकते? हम लेके आ सकते हैं अगर आप खुद पॉजिटिव हो, मेरे आप खुद सीख रहे हो सिस्टम को, फिर आपके लिए कुछ इशू नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी को हम फेस कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। जिससे मैंने क्लास के स्टार्टअप में बताया कि प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो सबसे मेन चीज़ है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। वो नॉलेज आपके पास कैसे आएगा? आप अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से राब्ते में रहा करें, क्लासेस को ज्वाइन किया करें, यहाँ पे हर चीज़ आपको प्रॉपर डिलीवर की जाती है स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी तो हमारे पास यहाँ पे है मलक खुरम, ठीक है। खुरम भाई काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन डिलीवर कीजिए।
खुरम भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन डिलीवर करें। आई थिंक भाई का वैसे हैंड रेज है, चलें कोई बात नहीं। बाकी जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी भी भाई का किसी सिस्टर का कोई भी क्वेश्चन है तो वो इजीली यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें। जी थैंक यू, बहुत ही ज़बरदस्त आपने तौकीर भी ज़बरदस्त क्लास आपने डिलीवर की है, बहुत ही पॉइंट नोट करवाए हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो कि हम अपना सबक जो है दोबारा से याद कर लेते हैं, तो फिर जो है हम अपना काम जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट की जाती है, प्रोडक्ट आपके पास है ऑलरेडी और स्किल्स है, वो आप स्किल्स जो है वो आप आगे डिलीवर करते हैं तो लोगों को कामयाब कराते हैं, तो आप ख़ुद कामयाब हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने कामयाब करानी है, आप फिज़िकल हैं तो क्या करते हैं हम और आप, क्या हम एक जो है ना उसके पास जाते हैं जिनके पास एक नेटवर्क है, जिसके पास एक बहुत सारी कम्युनिटी है, तो हम उसी के पास जो है वो जाके बैठने की कोशिश करेंगे। यार मेरे पास ना फ़लाँ प्रोडक्ट है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ को मैं बेचना चाह रहा हूँ, यार इसका क्या करें। तो वो उनसे आपका जो है ना अंदर से फ़िज़िकल जो है आपका लगाव होता है कि मैं इससे लगाव करूँ या इससे बात करूँ या इससे मेरी बात हो जाए तो मेरी चीज़ जो है ये सेल आउट फ़ौरन हो जाएगी। आपके पास फ़र्ज़ करें कोई भी एक प्रोडक्ट है, आप कोई भी ये चीज़ बेचना चाह रहे हैं, कपड़े बेचना चाह रहे हैं, कोई भी वैरायटी हो सकती है आपके पास, तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसको ना अभी के अभी सेल करना चाह रहा हूँ, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? नेटवर्कर के पास। वो नेटवर्क के पास जाएंगे तो वो आपकी क्या करेगा, तो वो आपकी थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी ब्रांडिंग कर देगा, तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूँ मतलब कि बिक जाएगी। तो आप ऐसा काम और कोई नहीं है जो आपकी प्रोडक्ट जो है सेल करवाए, तो ये नेटवर्कर है जो आपकी जो है वो आगे से आगे आपको ग्रो करने में जो अहम साबित होता है। तो यही चीज़ें आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। जब आप इस फील्ड के अंदर नेटवर्क बन जाते हैं, नेटवर्कर बन जाते हैं, आपके साथ कम्युनिटी होती है, तो फिर आप जो है जल्दी से जल्दी कामयाब भी होते हैं और लोगों को भी कामयाब कराते हैं। तो यही बेसिकली आप जो है डेली बेसिस पे स्किल्स और क्लासेस अपने अंदर जो है सीखने की गरज से आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो फिर आप ज़रूर आगे जो है ग्रो करेंगे, पीछे नहीं रह सकते। तो अगर आप अपने बिज़नेस के साथ सिंसियर हैं तो कोई भी नहीं आपको जो है कामयाब होने से नहीं रोक सकता। उम्मीद करूँगा आज की क्लासेस के अंदर आपने बहुत सारे जो है आपने नॉलेज इकट्ठा किया होगा। बाकी जिनके कोई सवाल हैं तो अपने अपने हैंड रेज़ कर दीजिएगा, तो आपको तौकीर भाई जो है आपके सवाल क्लियर करते हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है काशिफ भाई, आप अपना काइंडली माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन डिलीवर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, होप सो कि आप खैरियत से होंगे एंड थैंक्स कि आपने इतने अच्छे से सेशन डिलीवर्ड किया। अच्छा यार, मेरा ना एक क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपका जो बल्कि हमारा जो आज का सेशन था सेलिंग के वो था, तो सेलिंग आपको पता है सेलिंग कोई भी हो तो आपने हमें बताया कि आपको ना उसके अबाउट 100% आइडिया होना चाहिए। जब प्रोडक्ट कोई भी हो तो लाइक हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो एक क्रिप्टो करेंसी का है लाइक मैटिक, तो आपको मतलब मुझे वर्किंग के दौरान ये एक इशू फेस करने में काफ़ी दफ़ा हुआ है कि मतलब मैं वर्किंग जब करता हूँ तो मेरे पास कुछ जी जी काशिफ भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि मैं वर्किंग करता हूँ तो कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं। चले नो डाउट, और सवाल शायद मेरे ख्याल में हाफ़िज़ कुरान आते हैं या कुछ आलम दीन या कुछ और, तो वो कहते हैं आई कि थिंक ये इनका नेट का इशू है। काइंडली दोबारा अपना क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए काशिफ भाई। हाँ जी, वॉइस आ रही है शहबान भाई मेरी? जी अब आ रही है आपकी वॉइस। शहबान भाई वॉइस आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, अभी आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। ओके, तो काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें अबाउट हमारा जो जैसा कि सवाल हमारा रिपीट प्रोडक्ट कर है दीजिएगा। एक किस्म का करेंसी का मैटिक, जिसका नेम मैटिक क्रिप्टो का टोकन है, तो इसके अबाउट हलाल एंड हराम के अबाउट काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू।
जी काशिफ भाई, आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन किया। ये काफ़ी सारे लीडर्स कर रहे होते हैं कि भाई ये हराम है या हलाल है। तो मेरे दोस्त, जो बेसिक चीज़ है बेसिकली हराम और हलाल में डिफरेंस क्या है, आप ये मेरे कस्टमर से पूछ लेना कि दोस्त आप इस्लाम में हो तो इस्लाम में क्या चीज़ है, हम हराम किसको कह रहे हैं और हम हलाल किसको कह रहे हैं, ठीक है। हलाल और हराम का जो डिफरेंस है आपने पहले उससे करवाना है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि भाई हलाल क्या हराम क्या, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने से बताना है कि भाई जो हमारा सिस्टम है इसमें तो इस तरह के कुछ भी पॉइंट्स नहीं है। अगर वो आपको कह रहा है कि आपका सिस्टम जो है या आपको जो पॉलीगॉन है, जो आपका करेंसी है वो हराम है, वो हराम किसी भी कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकती। हराम वो किस तरह से हो सकती है? आपके साथ वो जो भी रिजेक्शंस कर रहे होते हैं आपको वो जो कहते हैं कि भाई इस तरह से वो हराम है, तो काइंडली आप मुझे वो बताएं ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकूं, ठीक है। जी काशिफ भाई। ओके तो ओके तो देखें ब्रदर, वो बोलते हैं कि ये एक फिजिकली लाइक करेंसी नहीं है, या जैसा वो बोलते हैं कि बिटकॉइन किसी भी मुल्क की करेंसी नहीं है, ये जस्ट डिजिटली कोई करेंसी है, तो दैट्स ये काबिल हलाल नहीं है, हराम है। जी जी ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने प्रॉपर रिसर्च भी की थी जब मैंने इसे स्टार्ट किया था। हमारे पाकिस्तानी उलमा हैं, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, एक अजमल कारी अजमल कादरी कुछ इस तरह का नाम है, एक मसूद तारिक है, ठीक है। तो जो मसूद तारिक हैं उन्होंने इस पे प्रॉपर बयान दिया है कि जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो हराम नहीं है, क्रिप्टो हलाल है, ठीक है। तो जब जो हमारे उलमा हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ पे कह रहे हैं कि ये हराम नहीं है, ये हलाल है, ये किसी भी वे से हराम नहीं हो सकती। वो जो कहते हैं कि भाई ये फिजिकली नहीं है, यानी हम इसे देख नहीं सकते, या हमें नहीं पता कि ये है या नहीं है, लेकिन हम लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमने पैसे दे के एक जो क्वीन था वो हमने पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो यानी काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट सा इसका जो है ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि बेसिकली जो क्रिप्टो ये कहाँ से लॉन्च हुई। देखें जो फर्स्ट टाइम था जब दुनिया इन्वेंट हुई, तो सबसे पहले क्या था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, वो क्या करते थे, वो एक दूसरे के साथ जो है ना चीज़ों का कंपैरिजन करते थे। जिस तरह मेरे पास फर्ज किया थी, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और मैंने सर शबान के पास जो है ना 2 भैंसें खड़ी हैं। मैंने कहना कि भाई मैं भैंसें लेना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम करेंसी तो होती नहीं थी। मैं कहता था कि चलो भाई सर शबान आप ऐसा कर लें, आप मुझसे 2 एकड़ ज़मीन ले लें और जो आपके पास 2 भैंसें पड़ी हैं वो आप मुझे दे दें, ठीक है। यानी इस तरह से लोग लेन-देन करते थे, करेंसी नहीं हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसा बंदा उठा, उसने कहा कि भाई बार्टर सिस्टम, हाँ जी हाँ जी, बार्टर सिस्टम। जी, जी। फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसा बंदा उठा, उसने कहा कि भाई मैं जो है ना मैं एक चमकती हुई वो चीज़ लेके आ गया, वो सोना लेके आया, ठीक है। उसने कहा कि भाई ये एक पत्थर है, ये कीमती चीज़ है, आप इसे रखें और आप मुझे ये जो आपके पास जो भी सामान है आप मुझे दे दें, ठीक है। यानी उसे एतमाद के तौर पे उन लोगों ने रखा, ठीक है। पहले तो सोने की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब वो उसे रखा गया, उसे एक पहचान दी गई कि बेसिकली ये कोई चीज़ है, उस पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर लोगों ने क्या किया, फिर लोगों ने सोने को एज अ करेंसी यूज किया, ठीक है। यानी लोग क्या करते थे, वो सोना लेके अपना जो माल था वो दे देते थे, ठीक है, उसे अपने पास सेव रखते थे और वो करेंसी के तौर पे यूज होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ना जितना भी सोना था वो उन्होंने सारा कलेक्ट किया अपने पास, ठीक है। और जो पेपर करेंसी है ये उन्होंने आज़ाद की, ठीक है। क्वींस आए, उसके बाद पेपर करेंसी आई। अब जो हमारे मुल्क में क्या है, हमारे पास जितना भी हमारा सोना है ना, वो सारा का सारा जो हमारे बैंक है वहाँ पे पड़ा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमारे पास करेंसी आ रही है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल सोने से ज़्यादा करेंसी आ रही है, जिसकी वजह से जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इस टाइम जो डिस्टर्ब जा रही है, उसकी रीज़न बेसिक यही है कि हमारे पास पीछे उतना स्टेट बैंक में जो हमारे पास गोल्ड है वो नहीं पड़ा जितनी हमारे पास करेंसी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग खसारे में जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बैंकिंग का निज़ाम था, इसमें कुछ इस तरह के रूल्स हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर बैंक के अंदर आपका 20 करोड़ पड़ा है और आप उसे आज ही निकलवाना चाह रहे हो, आप नहीं निकलवा सकते, ठीक है। बैंक आपको बोलेगा कि भाई आपकी लिमिट है, आप एक सिंगल डे के अंदर आप यहाँ से 20 लाख निकाल सकते हो, 50 लाख निकाल सकते हो, सारी अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। वो क्यों नहीं निकाल सकते भाई, बैंक कौन सी वो हमारा बाप है या वो हमारी माँ है जो हमें बताएगी, ठीक है। तो ये जो निज़ाम है ये गलत है, ठीक है। इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे लोग थे
जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को आज़ाद किया, ठीक है। अब क्रिप्टो में क्या, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने अपने किसी भाई को दुबई में या दुनिया के जिस भी मुल्क के अंदर मैंने उसे 2 करोड़ भेजना है, 5 करोड़ भेजना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ से 2 बिटकॉइन बाय करूँ, उसके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। और वो क्या होगी, वो वाइट मनी होगी। वो वाइट मनी जा रही है, किसी को नहीं पता। वो मैं इधर से ट्रांसफ़र कर दूँ, कोई इसमें टैक्स नहीं कटेगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई हमारी गवर्नमेंट का इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये एक यानी डिजिटल करेंसी है, इसकी पावर को हम लोग नहीं समझ रहे। ये फ्यूचर में जब ये चलेगी ना, ये पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो बैंकिंग का निज़ाम है, शायद आपको पता है या नहीं पता, 2011 में जो हमारा पाकिस्तान है, इसने क्रिप्टो पे बैन किया था, ठीक है। बैन क्यों किया? क्योंकि जो बैंकिंग का निज़ाम था, जो इनका काला धंधा था, वो बंद हो रहा था, इसी की वजह से। उसमें पाकिस्तान जो है वो नंबर 2 पे जा रहा था पूरी दुनिया में क्रिप्टो के अंदर, लेकिन लोगों के लॉसेस हुए, जिसकी वजह से लोग इससे पीछे आ गए। लेकिन दोबारा फिर क्या हुआ, IMF ने कहा कि भाई आप क्रिप्टो को नहीं चलाएंगे, हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो अब जो है, अब हमारे मुल्क के अंदर ये बाकायदा जो हमारी क्या है, जो हमारी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने ऑफिशियल अपडेट्स दिए हैं कि आप इसको यहाँ पे लीगल करार दिया है और हम पाकिस्तान के अंदर इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हलाल थी, तभी हमारी जो इस्लामिक जो हमारी अदालत है, उसने इसे प्रूव किया और इसे हमारे मुल्क के अंदर लागू किया, ठीक है। और इसे लीगली करार दिया और हम इसे आज यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पता नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो क्रिप्टो करेंसी है, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लीगल है। अगर हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। तो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये किस लिए रखा गया है? ये सिर्फ नाम का तो नहीं है ना। इसके अंदर जितने भी लाज हैं, जो कानून जो है, जो स्पेशली जो कानून है, जो कानून के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये चीज़ इस तरह से है, वो तो इस्लाम के अकॉर्डिंग होगी ना, ठीक है। अगर वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, तभी तो उसे जो हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारे लाज हैं, उसके अंदर उसे जो वो किया गया, ठीक है। जी, तो ये यहाँ चीज़ पे बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस पे हम कभी भी बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे उलमा हैं, उन्होंने इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ये करेंसी है, जिस तरह हमारे पास पेपर करेंसी थी, उसी तरह हमारे पास डिजिटल करेंसी है, ठीक है। लोगों को इस पे जो ट्रस्ट है और लोग इस पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये हराम है। भी ये हराम है ही नहीं, किसी भी कॉन्सेप्ट से ये हराम नहीं हो सकती, ठीक है। जी, आई होप कि आपको बहुत समझ आ गई आपने बिल्कुल क्लियर किया। और ये टॉपिक है। 1 घंटा भी बात की जाए तो बिल्कुल लेंथी हो जाएगी। अगर हम मतलब कि शॉर्टकट में हम इसकी जो है जवाब देना चाहेंगे, तो वो मतलब कि इसको जैसे कि तोकीर भाई ने भी ज़बरदस्त क्लियर किया। जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि फ़िज़िकल हमारे पास एक तो करेंसी है, लेकिन हम जैज़ के ईज़ी पैसा जो यूज़ करते हैं, क्या हमारे हाथ में है? नहीं है ना। हम उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि एक एतबार है, एक ट्रस्ट है, एक कंपनी है भाई, जैज़ कैश है, ईज़ी पैसा है, इनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है भाई, ये चलती है और चलेगी, तो तभी हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं, सब उलमा कराम सब A to Z। तो ये जब हम डिजिटल करेंसी जो यूज़ कर रहे हैं, ये हम किस बिना पे यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि ये भी एक हमारा ट्रस्ट है, क्योंकि ये रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब लिस्टिंग है। अगर आज ये अनलिस्टिंग हो जाए बाइनेंस से, OKX से, किसी भी एक्सचेंज ऐप से, आज यहाँ से अनलिस्टिंग हो जाए, लिस्ट भी ना हो, वहाँ पे आप वैसल ना कर सकें, तो आज ही यहाँ पे इस बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया जाएगा। जबकि ये पीछे रजिस्टर से है, रजिस्टर भी है और अब बाय एंड सेलिंग भी कर सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है। तो जब पीछे से सिक्योर भी है और लिस्टिंग भी है, जब चाहें और जितना चाहें इसको बाय और सेल कर सकते हैं। इसके आगे कोई आपके इसके वो नहीं है, रूल्स नहीं है भाई आज $50 लेकर आना, ज़्यादा नहीं हम लेंगे, आप 1000 लेना, इससे कम नहीं देंगे, कोई रूल्स नहीं है। तो फिर हम जब चाहें अपनी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, जब चाहें सेल कर सकते हैं। और रजिस्टर है, जिसे आम ज़बान में हम रजिस्टर कहेंगे। अगर हम ऑनलाइन की फ़ील्ड की दुनिया की बात करें तो या लिस्टिंग है, तो फिर हम इसकी प्रोडक्ट को बाय और सेल करते हैं। ये तो टॉपिक अलग साइड ले रहा है, लेकिन जहाँ पे कुछ पूछने वाले होते हैं कि भाई वो जो इसके हवाले से हराम है या हलाल है, एक क्लास भी पढ़ी है, तो वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हर जहाँ पे लीडर जो है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उस क्लास को मुकम्मल सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपका नॉलेज जो है वो अगेन जो है वो आपको मिल जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। कुछ न्यू पर्सन होते हैं या कुछ लीडर्स होते हैं, तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि इसका
या मतलब जो ज्वाइन नहीं होता या जिसको नॉलेज नहीं होता वो कह रहा होता है कि अच्छा यार ये लगता है कि आप इसमें ना अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो खुद ब खुद जो है वो जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं आपको प्रॉफिट आ रहा होता है कि ये भी वही सीन है, ये भी वही सीन है कि आप इसमें पेमेंट जमा कराते हैं, आपको अर्निंग आ रही है। ये किन लोगों को पता है, ये मतलब कि जो जानते नहीं है इस बिज़नेस को, ये वो कह रहे होते हैं। तो जबकि हाँ ऐसा है नहीं कि हम इन्वेस्ट करके बैठने, हम तो बल्कि काम कर रहे हैं, तो हम तो काम करने आए हैं, तो काम करेंगे तभी तो हमारी अर्निंग जनरेट हो रही है, हम लोगों को कामयाब करा रहे हैं और प्रोडक्ट को बाय और सेल करवा रहे हैं, तभी तो हम उसका हासिल कर रहे हैं। तो बेसिकली उन कस्टमर का कॉन्सेप्ट ये जब क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे हर कस्टमर जो इजीली इसको समझ के वो आगे ग्रो कर सकता है। अदरवाइज़ उनके सवाल जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप सही जगह से सही करके आप उनके क्लियर कर देंगे तो वो यकीन जाने कि वो अपना नाम पैदा कर सकते हैं, अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है शॉर्टकट में करने की कोशिश की, उम्मीद है आपको जो है सवाल सबके क्लियर ये हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हैंड रेस तो काफ़ी किए हुए हैं, चलें ले लेते हैं सवाल इनकी। तौकीर भी सवाल लीजिए जिन जिन के हैंड रेस हैं, क्या इनके सवाल हैं या वैसे इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है? जी जी सर ठीक है। अच्छा यहाँ पे है उबैद अफरीदी। उबैद अफरीदी का हैंडी आपने अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन डिलीवर कीजिए। उबैद अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? जी वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने? जी भाई। जिस सर के हवाले से कुछ बताना, यानी कि एक तो हर मुल्क का अलग डॉलर होता है, पाकिस्तानी डॉलर, एक इंडियन डॉलर और एक ये मेटिक BNB और BUSD, इसके हवाले से कुछ बता दें। जी भाई ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिप्टो के अंदर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इसके जो है ना वो जिस तरह हमारे पास नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारा मेटिक है इसका नेटवर्क है पॉलीगॉन, ठीक है। इसी तरह जो डॉलर है जिसको आप USDT बोलते हो, इसके भी नेटवर्क होते हैं। इसका नेटवर्क BNB भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद BTC भी हो सकता है, ठीक है। यानी इस तरह इसके नेटवर्क होते हैं और नेटवर्क के हिसाब से हम उस पर वर्किंग करनी होती है, ठीक है। ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इस पर हम इंशाल्लाह एक क्लास रखेंगे, उसमें हम प्रॉपर आप सबको जो है ना वो नॉलेज डिलीवर करेंगे, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि जो इसमें क्या होता है, इसके अंदर नेटवर्क होते हैं, ठीक है। जिससे हमारा मेटिक है ये पॉलीगॉन के साथ जो कन्वर्टेड है, ठीक है। इसी तरह एक इथीरियम होता है, BNB होता है, BTC होता है, और भी काफ़ी तरह के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो हर क्वीन का जो नेटवर्क होता है वो एक अलहदा होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी एक लेंथी टॉपिक बन जाएगा। इंशाल्लाह हम इस पे एक जो है ना प्रॉपर क्लास रखेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है माज भाई, आपने अपना हैंड रेज किया, काइंडली अपने माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन डिलीवर कीजिए। जी माज भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी नेक्स्ट पे सर हमारे पास है मतलब खुरम भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन डिलीवर कीजिए। आई थिंक इनके पास नेट का इशू है या फिर ये सो रहे हैं क्लास तो अटेंड करके। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हम अभी से कहते हैं क्लोज, टाइम काफ़ी ऊपर हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सबको, यहाँ से सारे अल्लाह हाफिज़।